हाँ तो बच्चों, आज हम फिर हाजिर हैं आपके बीच कक्षा 11 विषय कृषि गणित की प्रश्नावली 8.1 के शेष प्रश्नों के साथ। वह पिछली वीडियो में हम प्रश्न नंबर 1 से लेकर 10 तक हल कर चुके थे और ये आपके समक्ष है प्रश्न नंबर 11, जिसमें लिखा हुआ है कि यदि साइन थीटा बराबर a/b है तो फर्स्ट आपको कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है और टेन थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो इसके लिए वही एक त्रिभुज क्रिएट करते हैं इस तरह से। अब इस जगह पे देखिए यहाँ थीटा दिया हुआ है तो हम पूरी तरह स्वतंत्र हैं कि ए बी सी कहीं भी मान सकते हैं। तो इस जगह पे ए बी और सी, इस जगह पर हम थीटा रख देते हैं। क्या रख देंगे? थीटा रख देंगे। अब हम साइन थीटा को देखते हैं। तो साइन थीटा हमने पहले पढ़ा था कि साइन थीटा होता है लंब बट्टे कर्ण। क्या होता है? साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण। तो लंब इसकी कितनी हो गई? ए, और कर्ण इसकी कितनी हो गई? बी। अब हमको क्या निकालना है? आधार निकालना है। तो आधार के लिए हमने आपको एक सूत्र बताया था, आधार इक्वल टू के स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, मतलब कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो अब इस जगह पे देखिए कर्ण की वैल्यू कितनी है? बी स्क्वायर माइनस लंब की वैल्यू कितनी है? ए स्क्वायर। अब ये बीजी व्यंजक हैं, इनका वर्ग होगा नहीं, अतः कर्ण हमारी कितनी निकल आई? रूट में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब हमको वैल्यू ज्ञात करनी है। फर्स्ट पार्ट है हमारा कॉस थीटा। तो कॉस थीटा को बच्चों हमने पढ़ रखा है कि क्या होता है? आधार बट्टे कर्ण। क्या होता है? आधार बट्टे कर्ण। तो आधार हमारा कितना है? रूट में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बट्टे कर्ण कितनी है इसकी? बी। ये इस सवाल का आंसर होगा। सेकंड पार्ट है इसका, देखिए क्या दे रखा है? टेन थीटा। क्या है? टेन थीटा। तो टेन थीटा को हमने पढ़ रखा है लंब बट्टे आधार, और लंब हमारे की कितनी है? ए, बट्टे आधार कितना है इसका? रूट में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, जो इस दोनों पार्ट के आंसर होंगे बच्चों। इस तरह से देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 12, इसमें दिया हुआ है कि यह टेन थीटा की वैल्यू 3/4 है तो हमें 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा बट्टे 3 साइन थीटा माइनस 4 कॉस थीटा की वैल्यू ज्ञात करनी है। इसके लिए भी एक त्रिभुज कंसीडर करते हैं हम। इस तरह से लिया हमने, एक त्रिभुज कंसीडर कर लिया ए बी सी, क्योंकि इस जगह पे हमें कंडीशन ये नहीं दी गई है कि कोण ए बी समकोण है या कोण ए समकोण है, तो हम कहीं भी रख सकते हैं। बशर्ते शर्त ये होती है कि इस जगह पर हम यहाँ पर थीटा लगा देते हैं। अब हम देखते हैं टेन थीटा की वैल्यू होती है बच्चों एल ए एल से अगर करते हैं तो हम देखते हैं लंब बट्टे आधार। तो लंब कितनी हो गई? 3, और आधार कितनी हो गई? 4। अब हमारी क्या है? कर्ण अछूती है, कर्ण को हमें निकालना है। तो कर्ण इक्वल टू रूट में लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो इसे देखिए लंब की जगह पर कितना रखेंगे? 3 पे स्क्वायर प्लस आधा 4 पे स्क्वायर, रूट में 3 त्रिका 9 प्लस 4 चौक 16। तो ये कितना हो जाएगा हमारा? रूट में 25, इसका वर्गमूल कितना आएगा? 5। अब इसका वर्गमूल जैसे ही 5 आ जाएगा, इस जगह पे कर्ण 5 निकल आई। अब हम यहीं से हल करना शुरू करते हैं। 3 इंटू साइन थीटा की वैल्यू कितनी होती है हमारी? लंब बट्टे कर्ण माइनस नहीं प्लस है 4 इंटू कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होती है? आधार बट्टे कर्ण बट्टे, अब इस जगह पर हम देखते हैं साइन थीटा, तो ये 3 इंटू लंब बट्टे कर्ण माइनस 4 इंटू आधार बट्टे कर्ण। अब इस जगह बच्चों मान रखते हैं 3 इंटू लंब की वैल्यू कितनी है हमारी? 3, कर्ण की वैल्यू कितनी है हमारी? 5, प्लस 4 इंटू आधार की वैल्यू कितनी है हमारी? 4, बट्टे कर्ण की वैल्यू कितनी है हमारी? 5, सबके बट्टे इस जगह पे भी 3 इंटू लंब की वैल्यू कितनी है हमारी? 3, कर्ण कितना है? 5, माइनस 4 इंटू आधार की वैल्यू 4 और कर्ण की वैल्यू 5। आगे देखो हल कर देते हैं। 3 त्रिका 9 बट्टे 5 प्लस 4 चौक 16 बट्टे 5 बट्टे 9 बट्टे 5 माइनस 16 बट्टे 5। आगे देखते हैं। अब देखिए बेस समान है तो ये जुड़ जाएगा। 16 और 9 कितना हो जाएगा? 25 बट्टे 5 बट्टे, इस जगह पर रखते हैं 16 में से 9 जाएंगे तो माइनस के 7 बट्टे 5। इस 5 से ये 5 कट जाएगा, माइनस 25 बट्टे 7 इस सवाल का आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 13,
यदि सेक थीटा बराबर 13/5 है तो सिद्ध कीजिए कि टेन थीटा बट्टे 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर साइन थीटा बट्टे सेक थीटा। तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों दी हुई हैं। पहले यहाँ से शुरुआत करते हैं। इसके लिए हम एक त्रिभुज कंसीडर कर देते हैं, ए बी और सी, कहीं भी मान लें क्योंकि इस जगह पर थीटा है। अब सेक थीटा को बच्चों हम जब देखते हैं तो सेक थीटा बराबर होता है हमारा कर्ण बट्टे आधार। तो कर्ण कितनी है 13 और आधार कितना हो गया 5। अब हमको क्या निकालना है, लंब निकालना है। तो लंब बराबर क्या होता है, रूट में शॉर्ट में लिखे देते हैं कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। इस जगह पे देखते हैं कर्ण की वैल्यू कितनी है हमारी 13 पे स्क्वायर माइनस आधार की वैल्यू कितनी है 5। अब इस जगह पे देखो 13 में 13 169 और 5 25, कितना बचेगा 144, और 144 का जब स्क्वायर रूट निकालते हैं तो 12 आ जाता है। इस 12 को इस जगह पे रख देते हैं। अब देखिए जो ये सवाल दिया हुआ है टेन थीटा बट्टे 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर साइन थीटा बट्टे सेक थीटा, तो इसकी पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। क्या लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं LHS। तो इस जगह पे देखिए लिखते हैं टेन थीटा बट्टे 1 + tan स्क्वायर थीटा। टेन थीटा की वैल्यू होती है लंब बट्टे आधार। इस जगह पर भी रख देते हैं L/A का होल स्क्वायर, क्योंकि इस जगह पे होल स्क्वायर लग रही है। अब देखिए इस जगह का मान रखते हैं, लंब का मान इस जगह पे कितना है 12 बट्टे आधार का मान इस जगह पे कितना है 5। ऐसे ही इस जगह पे रखते हैं 1 + 12/5 और इस पे लगा देते हैं होल स्क्वायर। इसके नीचे लिखते हैं 12/5 बट्टे ये आएगा 1 + 144/5 25। अब इसको यहाँ से देखिए अलग करते हुए इस साइड पर लेकर के आते हैं। तो देखिए ये 12/5 तो जैसा का तैसा रहेगा। अब इसका गुणा इससे करते हैं 25 एकन 25 में 25 + 144 में लिखे देता हूँ बट्टे 25। इस जगह पर सपोज कीजिए कि हमने इसका एलसीएम कितना ले लिया 25, इसका इसके साथ में मल्टीप्लाई किया तो 25 आ गया, इसका इसके साथ में मल्टीप्लाई किया तो 144 आ गया। अब इन दोनों को ऐड जैसे ही करते हैं तो 12/5 बट्टे कितना आ जाएगा 169/25। अब देखिए मेन लाइन हमारी ये है तो ये वाला सिस्टम पलट जाएगा। इससे आगे देखेंगे 12/5 इंटू 25/169। अब देखिए 5 25 तो बराबर ये आ जाएगा, देखो 12 इंटू 5/169 बराबर ये हो गया 12 पंजे 60/169। ये वैल्यू निकली हमारी LHS की। अब इस जगह पर करते हैं बच्चों RHS की तरफ चलेंगे तो RHS हमारी क्या दी है साइन थीटा बट्टे सेक थीटा। अब इसका मान रखिए, साइन थीटा का मान होता है लंब बट्टे कर्ण और सेक थीटा का मान होता है कर्ण बट्टे आधार। इन दोनों को हम ऐसे ही हल कर लें तो ये हो जाएगा L × A बट्टे K × K। ये बीच वाले फलन 1 हो गए और ये वाले फलन 1 हो गए। अब इस जगह पे देखिए L का मान रखिए, L का मान इस जगह पे कितना दिया हुआ है 12, आधार का मान इस जगह पे कितना दिया हुआ है 5, कर्ण कितनी है इसकी 13 × 13 K × K है। इसलिए अब इसको भी हल करते हैं तो 12 पंजे 60/13 में 13 169। इसलिए क्या हो गया कि LHS बराबर RHS बराबर कितना है 60/169। दोनों का ही उत्तर है, इसलिए ये दोनों साइड सिद्ध हो जाती हैं। प्रश्न नंबर 14 इसमें दिया हुआ है या टेन थीटा बराबर 3/4 है तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। एक देखिए त्रिभुज कंसीडर कीजिए, इस जगह पे ABC थीटा लगा हुआ है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि किसे कहाँ पर रखेंगे। अब देखिए टेन थीटा को सोचते हैं तो हम लंब बट्टे आधार, तो लंब कितनी हो गई 3 और आधार कितना हो गया 4। अब हमको क्या निकालना है, हमारी जो कर्ण है वो मिस है, तो इसलिए कर्ण के लिए हम क्या करेंगे A² + L²। अब इस जगह पर रखते हैं हम 3 पे आधार हमारा कितना 4 पे स्क्वायर प्लस 3 पे स्क्वायर। इस जगह पे कर देते हैं 16 + 9 रूट में हो जाएगा 25, इसका वर्गमूल आ गया 5। अब जब इसका कर्ण जो हमारा 5 निकल आया, अब सवाल को लेकर के चलते हैं। ये दिया हुआ है सेक थीटा प्लस टेन थीटा।
अब सेक थीटा का मान होता है हमारा कर्ण बट्टे आधार और टेन थीटा का मान होता है आधार बट्टे लंब। अब इस जगह से जब आप देखेंगे तो कर्ण की वैल्यू कितनी प्राप्त हो रही है हमें 5, आधार की वैल्यू कितनी है 4। अब इस जगह पे जाते हैं तो आधार है तो आधार की वैल्यू कितनी है 4 और लंब की वैल्यू हमें कितनी मिल रही है 3। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं 4 तिया 12। अब 3 का इसके साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 15 और 4 चौक 16। अब 16 5 कितना हो जाएगा 16 15 हो जाएगा हमारा 31/12। ये इस सवाल का आंसर होगा। प्रश्न नंबर 15, यदि टेन थीटा बराबर √2 - 1 है तो कॉट थीटा का मान ज्ञात कीजिए। इसे देखिए दो विधियों से निकाल सकते हैं हम। अगर दोनों विधियों से देखना चाहते हैं तो पहले फर्स्ट कंडीशन से कर देता हूँ मैं। हमें मालूम है कि कॉट थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा के। कॉट थीटा लिख लो या 1/tan थीटा लिख दो, एक ही बात होती है। अब यहाँ से अगर हम देखते हैं तो इसको देखिए इस तरह से हल करेंगे। tan थीटा की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है √2 - 1। अब इसका हर परिमेयकरण कर दो तो √2 + 1 का ऊपर गुणा और √2 + 1 का नीचे गुणा। अगर हम ऊपर की तरफ चलते हैं तो √2 + 1 हो जाएगा। अब a + b इस जगह पे क्या हो रहा है a² - b²। a + b है और दूसरे कोष्टक में a - b है हम देख रहे हैं। तो ये क्या बन जाएगा √2 पे स्क्वायर माइनस 1 पे स्क्वायर। √2 + 1 बट्टे √2 का जब स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा और -1 का वर्ग करेंगे तो 1 हो जाएगा। इस तरह से हम देख रहे हैं कि √2 + 1/2 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 1। सिंपल तौर पे तो इसका एक आंसर ये हो गया। अब कंडीशन नंबर सेकंड को जब हम फॉलो करते हैं तो इसके लिए हम मान लेते हैं कि इसके नीचे 1 है और इस जगह पे हम क्या करते हैं कि एक त्रिभुज कंसीडर कर देते हैं ABC। अब tan थीटा को बच्चों तुमने पढ़ रखा है कि लंब बट्टे आधार होता है। तो इस जगह पे क्या करोगे लंब 2 - 1/1। इस तरह से ये आ जाएगा। अब हमें कर्ण की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कॉट थीटा बराबर क्या होता है आधार बट्टे लंब। क्या होता है आधार बट्टे लंब। दो चीज़ दी हुई, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है तो हम इसे फाइंड नहीं करेंगे। अब आधार हमारा कितना है 1 और लंब कितनी है हमारी √2 - 1। अब यहाँ से प्रोसेस यही वाली लग जाती है कि इसका रेशनलाइज कर दे हर का। तो इस जगह पे हमने √2 + 1 का ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया और √2 + 1 का नीचे कर दिया। ऊपर देखते हैं तो √2 + 1 बट्टे इसमें देखिए √2 का होल स्क्वायर -1 पे स्क्वायर। तो √2 + 1 बट्टे ये हो जाएगा 2 - 1। अब इस जगह पर रखते हैं तो √2 + 1/1। ये भी आंसर वही है और ये भी आंसर, दोनों विधियों से हम कर सकते हैं आंसर। प्रश्न नंबर 16, इसमें देखिए कंडीशन 2 दे दी है। एंगल ए के लिए बात की गई है और एंगल बी के लिए बात की गई है। तो इसमें हम समझ सकते हैं कि एंगल सी जो है वो इस दोनों ही त्रिभुजों का, इन दोनों त्रिभुजों का राइट एंगल है, मतलब 90 अंश बना हुआ है। तो एंगल ए के लिए अगर हम बात करें तो इस तरह से लेते हैं। अब इस जगह पे हम बी रख नहीं सकते क्योंकि बी के लिए यहाँ पर भी मान निकाला है उसी त्रिभुज में। तो इस जगह पे हमने क्या रख दिया सी। और देखिए ए के लिए कह रहे हैं तो ए यहाँ पर रख दिया और बी हमने इस जगह पे रख दिया। अब tan ए के लिए हम देख रहे हैं तो tan थीटा बराबर होता है लंब बट्टे आधार। तो लंब हो गया 1 और आधार हो गया √3। तो अब इससे हमें क्या निकालनी है कर्ण निकालनी है। तो k = क्या होगा a² + l²। इस जगह पे हम क्या कर रहे हैं a का मान है √3 पे स्क्वायर प्लस 1 पे स्क्वायर। √3 का वर्ग हमने आपको बताया था कि रूट लगी संख्या का अगर वर्ग करते हैं तो वो क्या होता है रूट हट जाता है उस पे से +1। तो ये हो जाएगा रूट में 4 और 4 का स्क्वायर रूट कितना हो गया 2। ये तो रही बात त्रिभुज ए के लिए। अब इसी के लिए बी को इधर ले आते हैं। इस जगह पे ऐसे रख दिया और यहाँ मैंने सी रख दिया। अब बी यहाँ और ए यहाँ पर। अब इस जगह पे हम देख रहे हैं कि tan थीटा बराबर √3 था, हमने बत्ते 1 कर दिया है। तो अब इस जगह पे क्या हो गया √3 ये हो गया और 1 ये हो गया। और अब इसका जो कर्ण निकालेंगे तो हमें दिखाई दे रही है कि संख्या इंटरचेंज हुई है। तो कर्ण तो इसकी भी 2 ही होगी। कर्ण कितनी होगी 2। अब लेके चलते हैं सवाल को। इस जगह पे लिखा हुआ है cos A cos B माइनस sin A sin B। तो अब देखिए cos A, तो A इस त्रिभुज से लिया जाएगा। तो cos A का मान कितना है A/K इंटू इसके लिए भी A/K होगा बट B एंगल के लिए, माइनस sin A
लंब बट्टे कर्ण इंटू इसका भी होगा लंब बट्टे कर्ण। अब देखिए ए है कॉस ए, तो एक से ए त्रिभुज वाले से जहाँ ए कोण है उससे हम रखेंगे। तो देखो आधार इसका कितना है √3, कर्ण कितनी है इसकी 2, यहाँ से चल गया। अब देखिए कॉस बी है, तो कॉस बी के लिए आधार कितना है 1 और कर्ण कितनी है 2 माइनस। अब देखिए साइन ए वाले त्रिभुज में देखेंगे तो लंब कितनी है इसकी 1, कर्ण कितनी है इसकी 2, कॉस साइन बी में देखेंगे लंब कितनी है इसकी √3 और बट्टे कर्ण कितनी है इसकी 2। इन दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो √3/4 माइनस √3/2 दूनी 4। अब हम देख रहे हैं कि दोनों ही संख्या बराबर हैं, तो इससे ये कट जाएगा और 0 इस सवाल का आंसर मिलेगा। देखिए प्रश्न नंबर 17, यदि cos थीटा बराबर 3/4 है तो sin थीटा और tan थीटा का मान ज्ञात कीजिए। इस जगह पर गलत लिख गया, ये tan थीटा की वैल्यू मांगी गई है, tan थीटा। तो इस जगह पे देखिए इसके लिए एक त्रिभुज कंसीडर कीजिए। इस जगह से हम लेते हैं तो A, B और C, क्योंकि थीटा है तो थीटा में हमें कोई दिक्कत नहीं है कि A, B, C में कहाँ रखें। अब cos थीटा को हम देखते हैं तो आधार बट्टे कर्ण है, आधा 3 और कर्ण कितनी हो गई 4। अब हमें क्या निकालना है, लंब निकालनी है। तो लंब के लिए हम लेते हैं √k² माइनस a², रूट में 4 पे स्क्वायर माइनस 3 पे स्क्वायर, रूट में 16 माइनस 3 त्रिका 9, कितना बचेगा √7। अब √7 का कोई स्क्वायर रूट होता नहीं है, इसलिए हम इस जगह पर √7 रख देते हैं। अब हम पे सिंपल सा ट्रिक दिया है, साइन थीटा की वैल्यू मांगी है। साइन थीटा बराबर किसको होता है, लंब बट्टे कर्ण। लंब कितनी है इसकी √7 और कर्ण कितनी है इसकी 4। अगला वाला जो टर्म मांगा गया हमसे tan थीटा, tan थीटा होता है लंब बट्टे आधार। लंब की वैल्यू दी गई है हमें √7 और कर्ण आधार की वैल्यू दी गई है 3, जो इस सवाल का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18, यदि cot थीटा बराबर 12/5 है तो sin थीटा इंटू सेक थीटा प्लस cos थीटा इंटू कोसेक थीटा का मान हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, फिर से वही इस जगह पर हम मान लेते हैं कि ये त्रिभुज PQR है। इस जगह पर थीटा दिया हुआ है तो हमें कोई ज़रूरी नहीं है कि हम P को किस जगह पर रखें। अब cot थीटा की तरफ चलते हैं तो हम देखते हैं कि cot थीटा होता है हमारा आधार बट्टे लंब। तो आधार हमको मिला 12 और लंब मिली हमको 5। तो अब इस जगह से हम जब कर्ण निकालेंगे तो कर्ण इक्वल टू क्या होता है, रूट में l² प्लस a²। इस जगह पे मान रखिएगा तो 12 पे स्क्वायर, 5 पे स्क्वायर, 12 में 12 144 प्लस 5 25, रूट में हो जाएगा 169 बराबर 13 आ जाएगा। कर्ण निकल आई हमारी 13। अब सवाल को हम इसी के नीचे से शुरू कर देते हैं। साइन थीटा को पढ़ रखा है हमने लंब बट्टे कर्ण, सेक थीटा को पढ़ रखा है कर्ण बट्टे आधार, प्लस cos थीटा को पढ़ रखा है हमने आधार बट्टे कर्ण और कोसेक थीटा को पढ़ रखा है कर्ण बट्टे लंब। हमें देखिए विकर्ण रूप में ये दिखाई दे रही, तो इससे ये कट जाएगी और k से ये k कट जाएगी। ओवरऑल बचेगा लंब बट्टे आधार प्लस इस जगह पे आधार बट्टे लंब। अब हम देखते हैं कि लंब कितनी है इसकी हमारी 5 और आधार कितना है 12। अब इस जगह पे हम देखते हैं आधार है हमारा 12 और ये है हमारी 5। अब इसको हम करते हैं 5 25 और 12 में 12 144 बट्टे 12 पंजे 60, जोड़ देते हैं तो 169/60 इस सवाल का आंसर होगा। हाँ, प्रश्न नंबर 19 है कि यदि साइन थीटा बराबर 7/25 है तो आपको रूट में 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा का मान ज्ञात करना है। इसके लिए भी यहाँ पर एक त्रिभुज कंसीडर कीजिए। इस जगह पे लिख देते हैं KLM, कोई भी लिख दो क्योंकि इस जगह पर साइन थीटा है। बस इतना है कि इस जगह पर थीटा लगा दो। अब साइन थीटा को जब हम सोचेंगे तो क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण। तो लंब कितनी है इसकी 7, कर्ण कितनी हो गई हमारी 25। अब हमको निकालना क्या है, आधार। आधार के लिए हम कर देते हैं रूट में k² माइनस l², ऐसे मीन्स आधार हो गया। अब इस जगह पे कर्ण कितनी है हमारी 25 पे स्क्वायर माइनस आधार कितना है 7 पे स्क्वायर। 25 का वर्ग पढ़ रखा है हमने 625 और 7 7 49, रूट में कितना बचेगा 576 और 576 का जो स्क्वायर रूट होता है वो कितना होता है 24। अब इस सवाल को ले लेते हैं क्योंकि इसकी तीनों साइड हमें मालूम पड़ गई हैं। अब इस सवाल को देखिए बढ़ते हैं। इस जगह पे रखेंगे 1 माइनस cos थीटा का मान होता है आधार बट्टे कर्ण
बट्टे 1 प्लस आधार बट्टे कर्ण, और इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। आगे लेते हैं रूट में 1 माइनस, अब आधार है, आधार कितना हमारा 24 बट्टे 25 बट्टे, इस जगह पे रखेंगे 1 प्लस 24 बट्टे 25। इसका देखो एलसीएम बट्टे 1 करके मैं एलसीएम 25 ले लेता हूँ, तो इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 25, और इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 24। ऐसे ही इसका करते हैं, ये लंगड़ी भिन्न है तो इसके नीचे 1 रख देते हैं। एलसीएम इसका भी हमने 25 ले लिया है, 25 एकन 25 और प्लस 24 एकन 24। 25 से ये 25 कट जाएगा। रूट में हम देखते हैं तो 25 में से 24 गए तो कितने बचेगा 1, और 25 और 24 कितना हो जाएगा 49। अब 1 का वर्गमूल हो गया 1 और 49 का वर्गमूल हो जाएगा 7, जो इस सवाल का आंसर होगा। हाँ, इसमें देखिए दिया हुआ है या साइन थीटा बराबर 1/√2, तो 3 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा इंटू कॉस थीटा का मान ज्ञात कीजिए। अगर बच्चों इस जगह पे ये कॉस थीटा न दिया हुआ होता तो हम इस साइन थीटा की वैल्यू इन दोनों जगह पे रख देते और इसका आंसर निकल आता। लेकिन इस कॉस थीटा की बदौलत हमको क्या करना पड़ेगा कि एक त्रिभुज कंसीडर करना पड़ेगा। इस जगह से इस जगह रख देते हैं ए बी और सी, इस जगह पे थीटा रख दिया। अब साइन थीटा होता है हमारा लंब बट्टे कर्ण, √2। अब हमें इसका क्या निकालना है, आधार निकालना है। तो ए इक्वल टू रूट में कर्ण स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। कर्ण में क्या है √2 का स्क्वायर माइनस 1 पे स्क्वायर, 2 का वर्ग 2 हो जाएगा माइनस 1, तो √2 का वर्ग 2 हुआ। इसमें से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 बचेगा, इसका रूट हो गया 1। तो इस जगह पे हमने क्या रख दिया 1। अब इस जगह पे मान रख देते हैं 3 इंटू साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण, और इस पे स्क्वायर लगी हुई है तो स्क्वायर लगा दिया, माइनस 4 इंटू साइन थीटा लंब बट्टे कर्ण इंटू पावर 3 लगी हुई है तो इस पे मैंने पावर 3 लगा दी, इंटू कॉस थीटा का मान देखते हैं तो a/k आधार बट्टे कर्ण हो जाएगा। अब देखिए 3 इंटू लंब कितनी है इसकी 1, कर्ण कितनी है इसकी √2, और इस पे पावर 2 है तो 2 लगा दो, माइनस 4 इंटू लंब 1, कर्ण है √2 और इसका पावर लगा देंगे 3। आधार कितना हमारा 1 और ये हो जाएगा √2। इसको देखिए जब हम हल करते हैं तो 3 इंटू 1 को वर्ग 1 है जाए, और √2 का अगर हम वर्ग करते हैं तो 2 होगा, माइनस 4 इंटू, अब 1 का घन तो 1 हो जाएगा, लेकिन इसको जब हम हल करेंगे तो √3 का क्यू कितना होगा √2 का, तो √2 इंटू √2 इंटू √2, तो ये तो एक पूरा हो गया और √2 बचेगा यूँ करके, तो ये बचेगा 2√2 इंटू 1/√2। अब देखिए हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो 3/2 माइनस ये 4 एकम 4, अब 2 तो 2 है ही, और इस √2 का √2 से करेंगे तो इसका भी 2 हो जाएगा, तो ये कितना बचेगा 3/2 माइनस 4/2 दूनी 4, 4 एकम 4, तो ये बचेगा 3/2 माइनस 1/1। एलसीएम ले लो इसका 2, इसका इसके साथ में मल्टीप्लाई करो 3 और 2 एकम 2, 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा और बट्टे रह जाएगा 2। इस प्रश्नावली का ये आखिरी प्रश्न था। इस प्रश्न को आप अच्छी तरह से देख लें और इसके बाद मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए